5 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज आपकी है 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा गया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. See figure 8.31। इस फिगर को हमें देखना है। Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। trisect कर रहा है मतलब इस diagonal BD को ये तीन पार्ट में काट रहा है। ये trisect का मतलब है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका गिवन क्या है। आपका गिवन क्या है? यहाँ आपका गिवन है E and F are midpoints of AB and CD। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर ABCD को पैरेललोग्राम भी कहा गया। गिवन में ये भी चीज लिखनी है, ABCD is a पैरेललोग्राम। अब जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब कि इसकी ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल होगी, है ना, और ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल भी होगा। ऐसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और इस साइड के पैरेलल भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या चीजें रहेंगी ये तो आपने देख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी BD डायगोनल को ये वाली दो लाइनें तीन पार्ट में काट दें, यानी ये हिस्सा, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल करना है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका प्रूफ में क्या रहेगा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीजों को लेने के लिए हमारा जो ये वाला पैरेललोग्राम है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये AECF जो है, इस वाले पैरेललोग्राम को पहले हम फॉलो करेंगे। अब इसका तरीका ये होगा कि जब मैं अगर AE की बात करूंगा, ये वाली साइड की बात करूंगा, तो ये साइड AB का आधा है जो कि ABCD के पहले से बराबर थी। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं सिंस ABCD is a पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है, इस बात का मतलब है कि AB is equal to CD and AB is parallel to CD। ये बात समझ में आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि भाई AE is equal to, मैं ये कह सकता हूँ ना, AE is equal to CF एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि AE is parallel to CF। हालांकि यहाँ जो मैंने ये मेंशन किया इक्वल टू का, ये यहाँ आएगा पैरेलल। मैं लिखना चाह रहा था कि AB साइड CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, जैसा कि मैंने मेंशन किया। अब जाहिर है कि AB का आधा AE है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रीजन क्या दूंगा? रीजन दूंगा हाफ ऑफ AB एंड CD, हाफ ऑफ AB एंड CD। इतनी बात समझ में आ रही है। ये AB और CD का आधा है। जब कोई पूरी साइड किसी पूरी साइड के इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो भाई AB का आधा क्या आ रहा है? AE आ रहा है, और CD का आधा क्या आ रहा है? FC आ रहा है। तो कहीं ना कहीं AE CF के पैरेलल और AE CF के इक्वल भी। अब किसी भी पैरेललोग्राम का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब एक आपका पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल फिर क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ AECF जो है, AECF is a पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आई? AECF पैरेललोग्राम आ गया। रीजन आपको यहाँ से मिला क्योंकि ये वाली जो चीज मैंने बताई है ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, तो इसलिए AECF क्या हुआ बच्चों? AECF एक पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ पर जरा गौर से देखें कि अगर मैं बात करूंगा इस वाली ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की? जिसका नाम है APB की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल APB, कौन सा ट्राइंगल है जरा गौर से देख लें बच्चों। यहाँ आपका ट्राइंगल है ये वाला APB, सही है? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल है APB, ठीक है। अब APB के अंदर अगर आप सही से देखेंगे तो आपको मालूम है कि E साइड जो है, कहीं ना कहीं आपका E साइड क्या है बच्चों? वो सॉरी, E पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB साइड का। E जो है वो मिड पॉइंट है AB साइड का। अब E से जो लाइन ज्वाइन हो रही है Q तक, वो कहीं ना कहीं पैरेलल है किसके? AP के पैरेलल है। तो इसका मतलब Q मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल APB
ABB के अंदर हमें ये नजर आता है कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? AB का। E किसका मिड पॉइंट है? AB का। एंड हम ये भी कह रहे हैं कि एंड AE इज पैरेलल टू, वेरी सॉरी, AE नहीं है बल्कि यहाँ पर जो है EQ इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? PQ का। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? PQ का। तो हम कह सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट, बात समझ में आ रही है सबके? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। किसका मिड पॉइंट हो रहा है? PQ का। जब Q PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन यानी इसका ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा। Therefore, यहाँ मैंने कह दिया कि PQ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों? QB के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पर ये बात आपकी प्रूव कर दी कि PQ जो है वो QB के इक्वल हो रहा है। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे कि मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, अच्छा इसमें मैंने ये बात बताई थी कि भाई ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये बात पता कहाँ से चली थी कि AECF जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इसलिए क्योंकि AECF की ये साइडें हैं तो ये भी आपस में एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ आएंगे। उस ट्रायंगल का नाम है यहाँ ये वाला, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये समझ रहे हैं? या मैं इसको इस कलर से और ऊपर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है CDQ। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल CDQ, कौन सा ट्रायंगल है? CDQ। तो CDQ के अंदर आपको F जो है मिड पॉइंट नजर आ रही है। क्यों भाई? F इज द, ये बात तो क्वेश्चन के अंदर कही गई है ना। F क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ BC। F BC का मिड पॉइंट है। एक चीज यहाँ और F से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के कहीं ना कहीं पैरेलल हो रही है, ये लाइन कहीं ना कहीं इस लाइन के पैरेलल हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि FP इज पैरेलल टू QC। FP QC के पैरेलल है। तो अब यहाँ कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम यहाँ पर क्या बात कहेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। ये बात समझ में? असल में जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक साइड पर मिड पॉइंट होता है और उस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो दूसरी लाइन के पैरेलल होता है, तो तीसरी लाइन पर वो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट आ जाता है। तो ये चीज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में हमने सीखी। तो यहाँ पर क्या पता चला कि DP, यानी हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो DP के बराबर हो रहा है। तो PQ इज इक्वल टू, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो PQ इज इक्वल टू DP हम कह सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इस तरह फर्स्ट और सेकंड का जब कॉम्बिनेशन करेंगे, इक्वेशन इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करने पर आपको क्या मिलेगा? तो ये PQ बराबर QB के है और PQ DP के है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जो चीज हमें चाहिए थी। PQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू DP, QB इज इक्वल टू DP। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा, एक बार इसको सही से करके लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पर लिखना चाहिए DP इज इक्वल टू QB, बल्कि यहाँ होगा DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये बात समझ में आ गई? तो तीनों साइडें, मतलब यहाँ पर तीन पार्ट पे डायगोनल इसको काट रहा है, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है।